10th मैथमेटिक्स के लिए 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की यहाँ पर तैयारी करेंगे, जो कि ये एमसीक्यू के फॉर्म में है। चाहे आपने बेसिक मैथमेटिक्स चुना हुआ हो या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चुना हुआ हो, कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा। वीडियो खत्म हो जाने के बाद जाके ज्वाइन कर लेना और इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पर हमें के का एक वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये जो के है इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए कंडीशन दे दिया गया है कि ये जो है रियल और इक्वल रूट्स है। इस तरह का एक क्वेश्चन 100% कंफर्म है कि पेपर में आता है। तो यहाँ पर जैसे कंडीशन दिया गया है कि रियल और इक्वल रूट्स है, तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 होता है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। p का वैल्यू कितना है यहाँ पर -10, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -10 का स्क्वायर कर देंगे, -4। a की जगह पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे यानी कि 2, यानी मल्टीप्लाई 2, और c की जगह पे ये कांस्टेंट टर्म ले लेंगे k इक्वल टू 0। -10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का ही हो जाएगा 100, 4 2 जा 8 k और इक्वल टू 0। 100 उधर कर देंगे तो -8 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, -100। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 4 के टेबल में 2 बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा, यानी k का वैल्यू जो मेरा निकलेगा ये 25/2 निकलेगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, 25/2। तो देखो ये जो 30 क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चंस को आप भी कॉपी में पहले बनाना, जिस तरह से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। और अगर आंसर आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को पॉज करके, और जो मैं आंसर जब भी लास्ट में निकालूं तो वो चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दिया गया है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जीरोज इनमें से क्या होगा। तो पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जीरोज निकालने के लिए भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, एग्जामिनेशंस में आएगा, चाहे आपने बेसिक लिया हो या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हो, क्वेश्चन जीरोज निकालने के लिए रहेगा ही रहेगा। तो जीरोज निकालने के लिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12। अब अगर हम 12 का फैक्टर करेंगे तो 3 4 जा 12 होगा, और हम यहाँ पर 2 2 जा 4 कर सकते हैं, और यहाँ पर 2 2 जा 4 कर सकते हैं, और 2 1 जा 2 कर सकते हैं। हमें लाना 11 है, 11 कैसे आएगा, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 11x की जगह पे 12x माइनस x लिख देंगे, यानी 12 ये जो मेरा आया था और ये 1 और माइनस 4 हो गया। अब इन दोनों से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3x कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, और ये 4 बार में आएगा। कॉमन निकालने तो आता होगा, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, यानी 1 कॉमन निकालेंगे, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। हमेशा क्या होगा, ये और ये इस तरह से मिल जाएगा, तो ये यहाँ से x + 4 हो गया, और यहाँ पर 3x - 1 होगा। ठीक है, तो जब रूट्स निकालेंगे, मतलब जीरो निकालेंगे, तो x + 4 बराबर एक बार 0 कर देंगे, और एक बार 3x - 1 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू -4 निकलेगा, और यहाँ पे x का वैल्यू 1/3 निकल जाएगा। तो -4 और 1/3 आंसर कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये देख लो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको यहाँ से निकालना है। देखो दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बाई cos थीटा। तो इसको हम sin थीटा बाई cos थीटा के फॉर्म में लेंगे। स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले सकते हैं 1 और cos थीटा का। इधर से 2 cos स्क्वायर थीटा जैसे का वैसे रहेगा, इधर कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा कहीं नहीं आएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा होगा, बाकी इधर प्लस है, और यहाँ पर मेरा sin स्क्वायर थीटा होगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू यहाँ से 1 हो गया, और नीचे में आ गया ये cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 निकलेगा। तो किन किन बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था बताना कमेंट करके। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि बोला गया है कि ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी का, तो एक्स का वैल्यू निकालो। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाया था,
ऐसे मैंने 2 वीडियो शॉर्ट ट्रिक का आप लोगों को बना के दिया था। एक वीडियो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे और एक में 12 क्वेश्चन करवाए थे। ये दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, अगर नहीं देखा हुआ जाके देख लेना। बहुत ही बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक मैंने समझाया हुआ है, कम से कम समय में आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी उसमें कहीं ना कहीं ऐड था, अगर आपने देखा हुआ तो इस क्वेश्चन का आप शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हो। ऐसे तो कॉमन डिफरेंस निकाल के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट शॉर्ट ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। देखो याद रखना, जब इस तरह से 3 टर्म दिया हुआ हो एपी में, तो ये जो मिडिल वाला ये जो टर्म होता है ये 2 टाइम्स हो जाता है, ये 2 टाइम्स होता है इन दोनों के सम के, 2x प्लस 3x प्लस 2। या तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको उधर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 20 होगा, और यहाँ पर इस तरह से 5x प्लस 2 आ जाएगा। इसको अगर हम पूरा इधर कर देंगे, या फिर हम इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, 2x होगा इस तरह से, और इसको इधर कर देंगे तो 20 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 3x होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 18 होगा। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर अभी कैश चाहिए